बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई मुआहदा, कोई तहरीर स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी जाए तो इस बात का तयन करना कि स्टाम्प पेपर कितने रुपए का इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए द स्टैम्प एक्ट 1899 ये वो कानून है जिसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। सबसे पहले तो इसकी ये सेक्शंस हैं जिसमें पूरी तफसीलात दी गई हैं कि स्टैम्प पेपर है क्या, इसको जारी करने वाला इदारा कौन सा है, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करना है, स्टाम्प पेपर कितने रुपए का लगेगा और अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, अगर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जाएगी तो उस डॉक्यूमेंट पे उसका क्या इम्पेक्ट होगा। इस तरह की मुख्तलिफ जो सिचुएशंस हैं उनको इसमें डिफ़ाइन किया गया है। इसकी जो टोटल सेक्शंस हैं वो जनाब ये एंड हो रहा है 79। 79 इसकी टोटल सेक्शंस हैं। अगर कोई इसको पढ़ना चाहे दी पंजाब लॉज .gov.pk उसके ऊपर ये अवेलेबल है, आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ जो मैंने बेसिकली शेयर करना है वो है कि शेड्यूल दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट के लिए कितनी स्टैंप ड्यूटी आपने पे करनी है। तो वो जहाँ ये सेक्शंस एंड होंगी तो नीचे वो शेड्यूल मिलेगा, वो भी उस तक पहुँचते हैं और फिर वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट के लिए कितनी फ़ी स्टैंप ड्यूटी का तयन किया गया है। ये जनाब आ गया कि शेड्यूल सबसे पहले इन्होंने टॉप पे ये लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कौन सा डॉक्यूमेंट है, और फिर ये आगे है प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी कि इसके लिए स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी। ये साइड पे पहले सीरियल नंबर दिए गए हैं। अब जो हमारे मतलब का है वो सबसे पहला है जो सीरियल नंबर 5 है उसके अंदर। इसमें बात हो रही है एग्रीमेंट की, और इसमें जो सी सी है ये 237 जिधर आपको नज़र आ रहा है, इफ़ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जब आप अपना रकबा फ़रोख्त करते हैं, मकान है या प्लाट है, उसका अगर आपने मुआयदा करना है, सेल की सेल डीड की बात नहीं हो रही, सिर्फ मुआयदे की बात हो रही है, एग्रीमेंट टू सेल। तो उसके लिए ये जिधर 238 लिखा हुआ है तो इसमें लिखा है 1200 रुपीज़, 1200 रुपये का स्टैम्प पेपर इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे मतलब का है वो है 23, सीरियल नंबर 23। बाकी भी ज़ाहिर है रेलिवेंट है लेकिन उसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस हो रही हैं, लेकिन जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं तो उन पे क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अब ये बात आ रही है कि जब आप सेल करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी तो उसमें ये है कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एन अर्बन एरिया, और दूसरा है इन एनी अदर एरिया। अर्बन एरिया यानी शहरी इलाके में अगर प्रॉपर्टी है तो फिर स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी, और अगर शहरी इलाके से हट के है तो फिर स्टाम्प ड्यूटी कितनी होगी। तो ये जनाब लिखा है कि ये जो 293 जिधर लिखा है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 1%। प्रॉपर्टी की वैल्यू है अगर 10 लाख तो 1% मीन्स 10,000 रुपया, अगर प्रॉपर्टी शहरी इलाके में है। और अगर प्रॉपर्टी शहरी इलाके से बाहर है तो फिर ये लिखा हुआ है 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। फिर अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 30,000 रुपया उस पर टैक्स लगेगा। ये जहन में रखें कि सिर्फ स्टैंप ड्यूटी की बात हो रही है, इससे हट के बल्दिया का टैक्स भी देना होता है और साथ में एफबीआर भी देना होता है। वो अपनी जगह पे अलग से हैं, 1% बल्दिया और मौजूदा टाइम में 2% एफबीआर, शहरी इलाके में चाहे हो या देहातों में उसका वही है। तो साथ में ये भी नीचे दिया गया है कि अगर जो प्रॉपर्टी आप फ़रोख्त कर रही हैं उसकी अगर वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख से यानी कम वैल्यू है, तो फिर 500 रुपया मज़ीद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी देना पड़ेगा। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है उसकी वैल्यू तो 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा।
ये भी जब आप स्टैम्प पेपर लेते हैं तो 10,000 के अगर वैसे आपके स्टैम्प पेपर बन रहे हैं तो साथ में ये आपका 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। नेक्स्ट है जनाब हमारे मतलब का 27A। ये जनाब आ गया 27A। इसमें है डिक्री रूल ऑफ अ कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। यानी अगर अदालत के ज़रिए कोई आप डिक्री लेते हैं, वो हिबा की है, वो सेल की है, यानी आपका कोई भी अदालत के ज़रिए आपको कोई राइट मिला है प्रॉपर्टी का, तो उसकी भी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो भी ये आ गया कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एन अर्बन एरिया इन एनी अदर केस। ये इसलिए यहाँ ये 27A को डिस्कस कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि अदालत ने डिक्री दे दी है, अब हम इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं। वो अदालत ने डिक्लेयर किया है कि इस पे आपका राइट है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन तो इवन देन आपने करवानी है। तो वो रजिस्ट्रेशन जब आप करवाने जाएंगे तो अगेन 1% यानी 1% के स्टाम्प पेपर लगेंगे अगर शहरी प्रॉपर्टी है, और 3% के स्टाम्प पेपर लगेंगे अगर रूरल देहातों में कोई प्रॉपर्टी है। ये सेम है जो ऊपर सेल में डिस्कस हुआ है। यानी चाहे अदालत ने आपको डिक्री दे दी है, फिर भी आपका खर्चा उतना ही आएगा जितना आप डायरेक्ट अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपका खर्चा आ रहा है। इससे नेक्स्ट है जनाब 31, सीरियल नंबर 31। इसमें जनाब बात हो रही है एक्सचेंज की, जब तबादला किया जाता है। अब इसमें तीन सिचुएशंस बयान की गई हैं। पहली है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एन अर्बन एरिया। जब शहरी इलाके में प्रॉपर्टी उसका तबादला हो रहा है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों शहरी इलाके में है। फिर है कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ रूरल एरिया, कि दोनों प्रॉपर्टीज़ देहातों में है। तीसरा ये है कि इन केस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अर्बन एंड रूरल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी शहर में है और एक देहात में है, जिनका आपस में तबादला हो रहा है। अब तीनों सिनारियोज़ को फिर यहाँ किया गया है। पहले में जब अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों, तो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज़ पे एक एक परसेंट स्टैंप ड्यूटी लगेगी, एक एक परसेंट ऑफ देयर वैल्यू। फिर नीचे है 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज़ पे 3-3% लगेगा जब देहात में है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी एंड 3% वैल्यू ऑफ द रूरल प्रॉपर्टी। इसमें अब ये है कि अगर प्रॉपर्टी एक शहरी है और एक देहाती है, तो जो शहर वाली है उस पे 1%, और जो देहात वाली है जिससे तबादला किया जा रहा है देहात वाली पे, उसकी वैल्यू का 3% ये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। नीचे फिर वो रजिस्ट्रेशन का बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करवानी है तो 500 की सूरत में लगेगा और 1,000 की सूरत में लगेगा। इससे नेक्स्ट है जनाब 33। ये 33 में बात हो रही है गिफ्ट की, कि जब आप हिबा करते हैं, उसमें भी यह है कि अगर अर्बन प्रॉपर्टी है तो उसका क्या है, और अर्बन से हट के है तो क्या है। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें 1% of the value of the property provided that if the gift deed is executed between spouse, father, mother, son, daughter, grandparent, siblings, यानी अपने करीब के रिश्तेदारों को अगर आप कर रहे हैं तो फिर 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। और आगे ये फर्दर इसमें कह रहे हैं जिसमें 320 लिखा हुआ है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर वो कह रहे हैं कि अगर इससे हट के हैं तो फिर बी अभी यहाँ 1% ही है, चाहे आप अपने करीब के रिलेटिव्स को करें या किसी गैर को करें, तो स्टाम्प ड्यूटी 1% ही लगती है। पहले इनमें फ़र्क होता था, रिश्तेदारों को करते थे तो उसका स्टाम्प ड्यूटी कम थी, लेकिन अगर गैर को करते तो ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग लिखा हुआ था। अब क्योंकि दोनों में सेम हो गया है तो इसलिए 1%, लेकिन अभी भी किया हुआ उन्होंने सेपरेट ही है। लेकिन ये जहन में रखें कि जब आप हिबा कर रही हैं अपने किसी करीब के, मतलब बहन भाई को कर रहे हैं, तो 1% स्टाम्प ड्यूटी है, 1% बल्दिया का टैक्स है, लेकिन FBR आपने नहीं पे करना। लेकिन अगर आप किसी गैर को कर रही हैं तो फिर 1% स्टाम्प, 1% बल्दिया और 2% FBR भी आपने अदा करना है। ये फ़र्क आ जाता है, करीबी को करते हुए 2% है, गैर को हिबा अगर आप करें तो 4% टैक्स है। इसमें भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 500 या 1000, अगर 5 लाख से कम है
तो 500 5 लाख से ज़्यादा है तो 1000। नेक्स्ट है जनाब, इसमें लास्ट जो हमारा वो है 48 नंबर। अब 48 पे ये जनाब आ गया पावर ऑफ अटारनी। जब आप मुख्तारनामा देते हैं, पावर ऑफ अटारनी, अब ये इसमें ये 358 363 ये क्या है, इनको भी मैं डिफाइन करता हूँ आगे। पावर ऑफ अटारनी व्हेन एग्जीक्यूटेड फॉर ऑथोराइजिंग नॉट मोर देन 10%, जब 10 से कम लोग जो हैं वो अगर पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, व्हेन गिवन फॉर कंसिडरेशन एंड ऑथराइजिंग द अटॉर्नी टू सेल एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप कीमत लेके किसी दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, आपने उससे पैसे वसूल कर लिए हैं और उसे आप इख्तियार दे रहे हैं कि वो आगे आपकी जायदाद को बेशक फ़रोख्त करे। तीसरा इसमें है, व्हेन गिवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर ऑथराइजिंग द अटॉर्नी टू सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप किसी को पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं, बदले में आपने पैसे नहीं उससे लिए, लेकिन आप इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर सकते हैं। तीन अब मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। जो पहली सिचुएशन है उसमें है 500 रुपीज़, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप पावर ऑफ अटारनी देते हैं। ये कौन सा इख्तियार है जिसमें आप मुकदमा लड़ने का, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने का, उसकी देखभाल का, छोटे मोटे कामों के लिए किसी को आप इख्तियार देते हैं। दूसरा है, जब आप बेचने का इख्तियार किसी को देते हैं, जो दूसरी सिचुएशन बयान की गई है कि आप पैसे लेके तो दूसरे को इख्तियार दे देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जनाब ये है 3%। आपने 3% स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, के 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 3%। इसमें ये याद रखें कि इसमें दीगर कोई और टैक्स नहीं है। 3% स्टाम्प ड्यूटी आपने देनी है, बाकी नहीं है। जो बल्दिया और FBR वगैरह, उनका इधर ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें वो बताया गया है कि आप बगैर पैसों के किसी को पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं, तो वो ये है कि 1200 रुपीज़, इसमें अब फ़र्क आ गया। 1200 रुपीज़ इन केस ऑफ पावर ऑफ अटारनी इज़ एग्जीक्यूटेड बिटवीन स्पाउस और बिटवीन वन वाइफ और विडो एंड अनदर वाइफ और विडो ऑफ द सेम हस्बैंड, और बिटवीन फादर मदर सन डॉटर ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चिल्ड्रन और सिबलिंग्स। यानी जब बहन भाई, वालदेन, पोता पोती, वाइफ, इन लोगों को अगर आप दे रहे हैं पावर ऑफ अटारनी, तो फिर 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। कौन सा पावर ऑफ अटारनी आप दे रहे हैं? फ़रोख्त करने का। जो दूसरी इसमें कैटेगरी है वो ये है कि 2% ऑफ द वैल्यू कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू नोटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन ऑल अदर केसेस। अगर आप ये जो ऊपर रिश्तेदार डिफाइन हुए हैं इनसे हट के किसी को दे रहे हैं पावर ऑफ अटारनी फ़रोख्त के लिए, तो उस पे 2% जो भी, यानी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 10 लाख वैल्यू है, तो 20,000 रुपये की स्टैंप ड्यूटी आपने पे करनी है। इसके अलावा लेकिन और कोई टैक्स नहीं है। मुख्तारनामा आम जिसे कहा जाता है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुख्तारनामा ख़ास वो सिर्फ 500 रुपये पे, मुख्तारनामा आम वो अगर रिश्तेदारों में से किसी को दे रहे हैं तो 1200 रुपये, और अगर कोई गैर होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2%। अच्छा, ये जनाब जो लिखा होता है 365 366, इससे मुराद ये है कि आप इस पर ये क्लिक करें तो ये नीचे ये डिटेल सारी आ जाती है। यहाँ ये लिखा होता है कि ये क्योंकि 1899 में अंग्रेज़ के दौर में ये कानून आया, अब इसको आए हुए तकरीबन 123 साल गुजर गए हैं। 123 साल में इसमें कई अमेंडमेंट्स आई हैं, तब्दीलियाँ की गई हैं। जो मिसाल के तौर पे पहले किसी इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट पे 2 रुपए के स्टाम्प पेपर लगते थे, अब हो सकते उधर 2000 के लग रही हों। तो ये जो वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ आई हैं, तो वो ये इधर लिखा जाता है नीचे कि ये फ़लाँ, ऊपर उसका वो नंबर दे दिया जाता है कि इसकी डिटेल आपने चेक करनी है तो बॉटम में चेक कर लें। यहाँ जब हम चेक करते हैं तो इधर लिखा आपको मिलेगा सब्सिट्यूटेड बाय द पंजाब फाइनेंस एक्ट 2018, यानी वो जो ऊपर टॉप पे जहाँ नंबर लिखा हुआ है कि उधर जो तब्दीली आई है वो कब आई है, तो उसकी डिटेल ये है कि 2018 का जो फाइनेंस एक्ट आया है उसमें इसको तब्दील किया गया है। तो ये जनाब थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इस हवाले से कि आपने अगर चेक करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी तहरीर, कोई भी मुआहदा
जो आपने स्टाम्प पेपर पे तहरीर करना है तो उसके लिए कितनी स्टाम्प ड्यूटी होनी चाहिए, उसको आप इस शेड्यूल में चेक कर सकते हैं। और तमाम वो इंस्ट्रूमेंट्स या जो तहरीर आपने स्टाम्प पेपर पे लिखनी होती हैं, उन तमाम को यहाँ कवर किया गया है कि किसके लिए कितने का स्टाम्प पेपर आपने इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।